नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान के बजट से पहले डिजिटल स्ट्राइक जारी, पीओएसी मशीनों का संचालन बंद। राजस्थान में आज बजट आने वाला है। बजट से पहले एक नई स्ट्राइक शुरू हो चुकी है। प्रदेश भर में राशन डीलर्स की डिजिटल स्ट्राइक तीसरे दिन भी जारी रही। राज्य के बजट से पहले राशन डीलर्स 3 दिन से डिजिटल स्ट्राइक यानी कि पीओएस मशीनों का संचालन बंद कर दिया है। इससे आमजन को गेहूं के लिए इंतजार करना होगा। ये विरोध ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के आह्वान पर किया गया है। लंबे समय से मानदेय प्रक्रिया बदलने सहित विभिन्न मांगे उठा रहे प्रदेश के राशन डीलर्स ने इस बार बजट से पहले डिजिटल स्ट्राइक का रास्ता अपनाया है। राजस्थान की जनता के लिए सीएम गहलोत आज 11 बजे खोलेंगे पिटारा। 10 फरवरी को यानी आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे। गहलोत के इस कार्यकाल का ये अंतिम बजट होगा। मुख्यमंत्री गहलोत ऐलान कर चुके हैं कि यह अंतिम बजट प्रदेश के युवाओं को समर्पित होगा। इस बीच कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस कैप्शन से एक फोटो शेयर किया है। बच्चों के उज्जवल भविष्य की राह आसान कर रही राजस्थान की कांग्रेस सरकार राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना शुरू की। हर साल 200 बच्चों के विदेश में पढ़ाई का खर्चा उठा रही है राजस्थान सरकार। कांग्रेस का हाथ हमेशा देश के भविष्य के साथ रहा है और रहेगा। राजस्थान में गजेंद्र सिंह शेखावत को मिलेगी जेड ग्रेड की सुरक्षा। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद बड़ा फैसला। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले गजेंद्र सिंह शेखावत को जेड ग्रेड की सुरक्षा देने का फैसला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पर फैसला लिया है। जोधपुर सांसद की सुरक्षा में अब सीआरपीएफ के 33 कमांडो उनकी सुरक्षा में लगे रहेंगे। प्रदेश में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र से ही वो सांसद हैं। उनकी गिनती बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवारों की लिस्ट में होती है। पंजाब जैसे संवेदनशील इलाकों में भी शेखावत को पार्टी की ओर से बड़ी जिम्मेदारी दी जा चुकी है। राजस्थान में फरवरी के महीने में सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, फिर बदलेगा मौसम। राजस्थान में फरवरी के महीने के आते ही धूप निकलने के साथ ही ठंड अब कम हो गई है। वहीं अब दिन का तापमान 30 डिग्री तक हो गया है, लेकिन अभी भी कई इलाकों का तापमान 5 डिग्री तक लुढ़क गया है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में फतेहपुर, सीकर और चूरू में न्यूनतम पारा 5.4 डिग्री रहा है। वहीं चित्तौड़गढ़ में 5.9 डिग्री, जालौर में अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री रहा है। अगर राजधानी जयपुर की बात करें तो अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ दिन तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। मौसम विभाग ने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे कई जिलों के तापमान में 48 घंटे के अंदर तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ जाएगा। इसमें 11-12 फरवरी से एक बार फिर हवाएं चलने लगेंगी। सतीश पुनिया विवाद मामले में किरोड़ी लाल मीणा के बदले सुर। राजस्थान में बीजेपी संगठन महामंत्री चंद्रशेखर से मिलने के बाद सांसद किरोड़ी लाल मीणा के सुर बदल गए हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि पार्टी में किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है। रीड पेपर लीक मामले में सभी ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया था। सरकार तो मुझको भी हल्के में ले रही थी। लाखों की संख्या में बेरोजगारों को लेकर सड़क पर फिर उतरूंगा। पीएम मोदी के दौसा जिले में आगमन पर किरोड़ी लाल ने कहा कि पीएम को सुनने के लिए लाखों आएंगे। दिल्ली मुंबई सड़क का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी के आने पर अलग अलग तरह का उत्सव का माहौल देखने को मिलेगा। स्कूल कॉलेजों में बजट के लाइव प्रसारण पर किरोड़ी लाल ने कहा कि सरकार युवाओं को गुमराह कर रही है। इस तरह के आदेश युवाओं को गुमराह करने वाले हैं, लेकिन प्रदेश का युवा सरकार की बातों में आने वाले नहीं है। कॉलेजों में बजट का लाइव प्रसारण, भड़की भाजपा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज 10 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश करेंगे। सरकारी और निजी कॉलेजों में बजट का लाइव प्रसारण किया जाएगा। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने 10 फरवरी को जारी होने वाले बजट के लिए संस्था प्रधानों की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही लाइव प्रसारण के दौरान की गई व्यवस्था और इस दौरान मौजूद रहे छात्र शिक्षकों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है। सरकार के इस निर्णय पर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा भड़क गई है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि पहली बार बजट से पहले बजट की थीम को लीक किया गया है। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने बजट की थीम को लीक करने का अपराध किया है। राठौड़ ने कहा कि बजट राहत और बढ़त, आज जो बजट होगा वह गहलोत सरकार का आखिरी बजट होगा। इसके बाद कांग्रेस को जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। क्यों पायलट की गढ़ में पीएम का दौरा होगा बेहद अहम।
पीएम मोदी एक बार फिर 12 फरवरी को राजस्थान पहुंचेंगे। पीएम दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के दौसा दौरे को लेकर सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के बीच हलचल तेज होती है नजर आ रही है। मोदी के दौरे के माध्यम से भाजपा पूर्वी राजस्थान में गुर्जर मीणा वोटर्स को साथ कर 39 सीटों पर कब्जा जमाना चाहती है। राजस्थान भाजपा नेताओं ने जातीय समीकरण साधने के तहत ही मोदी के दौसा में जनसभा रखी है। दौसा पूर्वी राजस्थान की राजनीति का केंद्र माना जाता है। दौसा सचिन पायलट के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को पूर्वी राजस्थान में जबरदस्त सफलता मिली थी। राजस्थान के भाजपा नेता पीएम मोदी की जनसभा के माध्यम से मीना गुर्जर वोटर्स को साधना चाहते हैं। गहलोत सरकार दे रही किसानों को फ्री बीज। राजस्थान में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना शुरू की गई है। इसके अनुसार भी कृषि विभाग को लक्ष्य दिया जाता है, जिसके अनुसार कृषि विभाग द्वारा 30 से 50 किसानों का समूह बनाया जाता है। किसानों को आरएसएससी से निःशुल्क बीज उपलब्ध करवाते ही बुवाई के बाद समूह के सभी किसानों को 3 प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इसके बाद लाभान्वित किसानों द्वारा तैयार किए किसानों को विक्रय किया जाता है। स्वावलंबन बीज योजना के अनुसार छोटे किसानों को 50% तक अनुदान पर बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। वहीं सामान्य किसान को 25% अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा खाद, दवा और कृषि यंत्र पर भी हर राज्य की सरकारें अपने हिसाब से अनुदान पर देती हैं, जो अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग होता है। रिकॉर्ड ऊंचाई पर गेहूं के भाव पर खुले बाजार में बिक्री से 10% गिरे दाम। गेहूं की नई फसल आने में अभी करीब 2 महीने से अधिक समय बचा है। पिछले 1 हफ्ते में जिस तरह तापमान बढ़ा है, उससे गेहूं की बालियां जल्द आएंगी। आईसीएमआर ने कहा कि कई जगहों पर तापमान 30 डिग्री पहुंच चुका है। ऐसे में उत्पादन में गिरावट आ सकती है। गेहूं के भाव आसमान अभी छू रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से खुले बाजार में 30 लाख टन गेहूं बेचने से गेहूं की कीमतें 10% तक घटी हैं, लेकिन फिर भी ये फरवरी में अब तक के अपने रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। पिछले 6 साल के आंकड़े देखें तो फरवरी के पहले सप्ताह में गेहूं प्रति क्विंटल 1721 रुपए बिक रहा था, जो 2023 की फरवरी में प्रति क्विंटल 3000 रुपए के आसपास है। मंडी व्यापारियों की माने तो गेहूं के भाव में अभी और इजाफा हो सकता है। इस बार भी गेहूं का उत्पादन कम होने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम के उतार चढ़ाव से असमय बालियां आ गई और उनमें दाना भी कम पड़ा है। पायलट के घर से शुरू होगा ओवैसी का मिशन। राजस्थान गहलोत सरकार का इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश होते ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा। इसकी शुरुआत करेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने इस बार सचिन पायलट के गढ़ टोंक में खड़े होकर राजनीतिक ताल ठोकेंगे। टोंक मुस्लिम बाहुल्य सीट है, वहां ओवैसी जामा मस्जिद में नमाज भी अदा करेंगे। ओवैसी इस सीट से राजस्थान की 40 सीटों को टारगेट करेंगे। ओवैसी 18 और 19 फरवरी को राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। ओवैसी टोंक विधानसभा सीट के साथ ही भरतपुर जिले के मुस्लिम बाहुल्य सीट कामा में भी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद जयपुर में भी अपनी पार्टी से लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने के लिए जनसंपर्क करेंगे। यहां से वे अपने कार्यकर्ताओं को अगले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सूत्र भी बताएंगे। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज के 1105 पदों पर निकाली वैकेंसी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सर्विस सिविल प्रीलिम्स एग्जाम 2023 के तहत 1105 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 21 से 32 साल तक की उम्र के उम्मीदवार यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.government.in पर जाकर 21 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 28 मई जबकि मुख्य परीक्षा का आयोजन 15 सितंबर को आयोजित की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम नागपुर में चारों खाने चित। रविंद्र जडेजा की फिरकी में फंसे कंगारू। भारत की टीम ने नागपुर में खेले जा रहे 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में भले ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस गंवा दिया हो, लेकिन टीम इंडिया के गेंदबाजों ने बिल्कुल निराश नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के पहले मैच की पहली पारी में चारों खाने चित हो गई। मानर्स, लाबू, शेन, स्टीव सिमथ और एलेक्स कैरी ने थोड़ा योगदान जरूर दिया, लेकिन टीम 200 रन भी नहीं बना सकी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया की टीम की ओर से खराब शुरुआत देखने को मिली है, क्योंकि नागपुर में टीम चारों खाने चित हो गई। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 177 रन बनाकर ढेर हो गई। कंगारू बल्लेबाज रविंद्र जडेजा की फिरकी में फंस गए। उन्होंने 5 विकेट चटकाए, जबकि दिग्गज ऑफ स्पिनर और अश्विन को 3 विकेट मिले। एक सफलता मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी को मिली है। जयपुर जोधपुर के मैदान पर चौके छक्के लगाएंगे फिल्मी सितारे।
6 महीने बाद एक बार फिर से राजस्थान के दो बड़े शहरों में क्रिकेट मैच होने जा रहा है। इस बार जयपुर के एसएमएस और जोधपुर के बरकतुल्लाह खां स्टेडियम में सेलिब्रिटी उतरेंगे। दोनों शहरों को पहली बार सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की मेजबानी मिली है। इन दोनों मैदान में सुनील शेट्टी, रितेश देशमुख, सोनू सूद और मनोज तिवारी चौके छक्कों की बरसात करते हुए नजर आएंगे। दरअसल 6 महीने पहले दोनों शहरों में लेजिडेंस लीग के मैच हुए थे। इधर 1 महीने पहले ही जोधपुर के स्टेडियम में रणजी मैच खेला गया था। तभी से उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों शहरों को और भी लीग मैचों की मेजबानी का मौका मिल सकता है। हाल ही में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के जारी हुए शेड्यूल में दोनों शहरों को 2-2 मैच की मेजबानी मिली है। ये मैच फरवरी और मार्च में होंगे। सीनियर टीचर संस्कृत के एडमिट कार्ड जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। इस परीक्षा का आयोजन 12 फरवरी से 15 फरवरी 2023 तक किया जाएगा। आयोग सचिव HL अटल ने बताया कि परीक्षा के प्रवेश पत्र आयोग वेबसाइट एवं SSO पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। 11 जिलों में 1.5 लाख से ज्यादा घरेलू कनेक्शन जारी। अजमेर डिस्कॉम ने इस वित्तीय वर्ष में जनवरी माह तक 1.5 लाख से ज्यादा नए घरेलू उपभोक्ताओं के घर रोशन किए हैं। इस वित्तीय वर्ष में जनवरी माह तक अजमेर डिस्कॉम ने शहरी क्षेत्रों में 36,215 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1,14,126 घरेलू कनेक्शन जारी किए हैं। प्रबंध निदेशक NS निर्माण ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार अजमेर डिस्कॉम हर घर बिजली पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अजमेर डिस्कॉम की टीम द्वारा आवेदकों के लिए निर्धारित दस्तावेज जमा होने पर तय समयानुसार कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसी का परिणाम है कि हमने दीपावली से पूर्व अभियान चलाकर 24,384 उपभोक्ताओं को कनेक्शन जारी किए हैं। चालू वित्तीय वर्ष में जनवरी माह तक अजमेर डिस्कॉम ने रिकॉर्ड 1,50,341 घरेलू कनेक्शन जारी कर रिकॉर्ड बनाया है।